सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, विच इज़ आवर रियल नंबर। बेटा, हम लोग को पहले से पता है कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने तभी जा रहे हैं जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पहले कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा, सबसे पहले रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले आप समझिए रियल नंबर में पढ़ना क्या क्या है ना। और रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि नंबर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, रियल नंबर हैज़ बीन क्लासिफाइड into two category. One is, बोलते चलो यदि आता है तो, rational number, and the other one is sir irrational number. अब सर यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं सर? कैपिटल आर से। रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। इरेशनल नंबर को सर क्यू डैश लिख सकते हैं, या फिर क्यू बार लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं? इरेशनल नंबर नॉट क्यू। ठीक है, ठीक है सर। इन तीनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है सर। सर रैशनल नंबर होता क्या है? बेटा, ये रैशनल नंबर किस बला का नाम है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। यस सर। तो हम जानते हैं सर, रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और सर p एंड q क्या है? सर p एंड q आर को प्राइम नंबर। आज तक आप पढ़ते आए होंगे क्या सर? इंटीजर इंटीजर इंटीजर। नहीं बेटा, आज से आपको ये ध्यान में रखना है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। सबको ध्यान में रहेगा। इस डेफिनेशन को कोई नहीं कट कर सकता। तो बेटा ध्यान रखना, रैशनल नंबर कभी भी आए तो आप यही बोलना कि रैशनल नंबर अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। बात समझ में आया बेटा? यस सर। अब बेटा समझते हैं रैशनल नंबर की सब कैटेगरी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहला आता है फ्रैक्शन। रैशनल नंबर में सबसे पहला पॉइंट है फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन क्या होता है? सर फ्रैक्शन तो बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सर 2/3 -4/5 ये सब क्या है? सर फ्रैक्शन है। बेटा फ्रैक्शन को जब और आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए तो आता है इंटीजर। क्या आता है? सर इंटीजर आता है। सर इंटीजर क्या है? तो सर इंटीजर का एग्जाम्पल सर लिख दीजिए बेटा। -3 है ना, -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब ऐसे आगे बढ़ता चलेगा, इधर -4 -5 -6 इधर। इंटीजर्स इसको कहते हैं बेटा। फिर ऐसे ही आता है बेटा क्या सर? होल नंबर। क्या आता है सर? होल नंबर आता है सर। सर ये होल नंबर क्या है? सर ये होल नंबर जो है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सर ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। सर ये नेचुरल नंबर क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। सर 1 से स्टार्ट होता है। ईच काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। सर ये सब तो हमको पहले से आता था, लेकिन बेटा
आपको आता होगा, लेकिन एक चीज़ अभी मैं दिखाने वाला हूँ। क्या सर? आपसे पूछ दिया जाता है, एक डायग्राम बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा रहता है N, यहाँ पे लिखा रहता है W, यहाँ पे लिखा रहता है I, फिर रहता है फ्रैक्शन, और फिर आता है कैपिटल Q, और फिर एक इसके बगल में यहाँ रहता है, इसमें लिखा रहता है Q डैश लिखा रह सकता है, Q बार लिखा रह सकता है, या नॉट Q लिखा रह सकता है। अच्छा सर, यस बेटा, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझना है, इसको समझना है सर। ये क्या है बेटा? ये समझिए कि एक ऐसा समझिए, कंट्री है, कंट्री का एक पार्ट है इंडिया, छोटा है, यस सर। इंडिया का भी एक पार्ट है बिहार, छोटा है, यस सर। बिहार का एक पार्ट है पटना, छोटा है, यस सर। पटना का एक पार्ट है एम्स, एम्स बोल सकते हैं, या फिर आप बोल दीजिए क्या सर, इस्कॉन, करेक्ट, करेक्ट सर। तो इस्कॉन टेम्पल, यानी हमको कैसे सर इसको डिनोट करना चाहिए? सर पहले इस्कॉन टेम्पल सबसे छोटा, फिर सर पटना इससे बड़ा, बात समझ रहे कैसे डिनोट हो रहा है? फिर सर बिहार इससे बड़ा, फिर सर इंडिया इससे बड़ा, फिर सर कंट्री इससे भी बड़ा। आप बात समझे, इसका मीनिंग समझे? यस सर, मीनिंग समझ में आई? यस सर। यानी सर नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। अच्छा, यानी रैशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर है विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शन, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। यानी सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन, इज ग्रेटर देन इंटीजर, इज ग्रेटर देन होल नंबर, इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। बात समझिए बेटा। यानी सर नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट कैपिटल N से करते हैं, होल नंबर को डिनोट कैपिटल W से करते हैं, इंटीजर को कैपिटल I से करते हैं, और रैशनल नंबर तो मैं लिख ही दिया हूँ, Q से करते हैं। और सर ये Q डैश, Q बार और नॉट Q, सर ये है इरैशनल नंबर, ये तो इंडिपेंडेंट है सर, इसका कंपैरिजन ये सबसे नहीं करा जा सकता। अच्छा सर, हाँ सर देखिए ये इधर लिखा हुआ है, अलग ही है सर ये। सर इसका एग्जाम्पल बेटा, जब भी याद रखना, कोई यदि डेफिनेशन पूछ दे इरैशनल नंबर का आपसे, तो आप सिंपल सा बोलना कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इक्वल टू के बाद क्या कट कर दिए इक्वल टू को, देखिए ध्यान से, है ना, क्या किए, जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते कट कर दिए, मतलब जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरैशनल नंबर है सर। एग्जाम्पल बेटा, √2, √3, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना आए। √9 लिखना चाहिए, नो सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 10, √11, √12, ऐसे ही बेटा। दिस ऑल आर इरैशनल नंबर। और भी होता है, बताऊंगा, हैव पेशेंस। समझ में आया? और सर इन सब का हीरो कौन है सर? एक 1 सेकेंड सर, इन सब का हीरो कौन है? सर इन सब का हीरो है
रियल नंबर। ये सबसे बड़ा क्या है सर? रियल नंबर है सर। यानी सर रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। यानी सर रियल नंबर इरेशनल से भी बड़ा है सर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बेटा याद रखिएगा आप। मैंने वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाकर भी बता दिया। ठीक है, इसको समझा भी दिया हूं यहां पे पॉइंट में भी बता दिया हूं, और यहां पे टेबल के द्वारा भी बता दिया हूं कैसे डिनोट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी। और दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आज के बाद मेरे बच्चे रैशनल नंबर का डेफिनेशन यही लिखना है। ओके सर। अब सर आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो डेसिमल्स की बात करते हैं। डेसिमल भी तो नंबर है। यस सर। सर डेसिमल में दो तरीके का डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल में सर दो टाइप के डेसिमल का पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। क्या क्या देखते हैं बेटा। एक तो टर्मिनेटिंग, अभी बताएंगे क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3.2, मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना। 4.5 रुक गया। 6.72 रुक गया। 1.234 रुक गया। 5.0602 रुक गया। 0.1 रुक गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बेटा। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद नंबर होंगे कुछ लेकिन रुक जाएंगे, तो वो कैसे नंबर कहलाएंगे सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं बेटा? इसका दो टाइप होता है। अच्छा सर। यस बेटा। एक तो होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं सर। वेरी गुड बेटा। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकता ही ना हो, चलता ही जाता हो, नंबर एंड ही नहीं हो रहा है। जो नंबर डेसिमल नंबर है लेकिन एंड ही नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है, जैसे 1.2222 बार बार आ रहा है, ये चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा सर 1.234 234 234 ऐसे ही चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है। इसको लिखने का तरीका सर 1.2 बार भी लिखते हैं इसको। यस सर, जो रुकता नहीं है ना सर, इसको 1.234 पे बार लगा दीजिए क्योंकि 234 बार बार आ रहा है। देखिए ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं सर? रुक ही नहीं रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और सर रिपीट हो रहा है या रेकरिंग। ये देखिए रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, और इसी को ये जो बार लगाए इसको बोलते हैं रेकरिंग। इसी को लिखने का तरीका है, यहाँ देखो 234 रिपीट हो रहा है बार बार, और यहाँ सर देखिए इसको रेकरिंग के टर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट सर।
अब बेटा यदि हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब कि रुकना भी नहीं चाहिए और अलग अलग भी होना चाहिए। कैसे सर? तो देखो बेटा, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं 1.41235792458231 और डॉट डॉट लगा दिए। अब देखो ये कहीं भी रिपीट हो रहा है क्या? ये रुक नहीं रहा है, डॉट डॉट का मतलब रुक ही नहीं रहा है सर, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से सर, 41235792, सर 2 रिपीट तो हुआ, लेकिन बेटा 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 के बाद क्या आ गया 4, यानी रिपीट नहीं हुआ। अच्छा सर, यानी उसके बाद भी रिपीट होना चाहिए। हाँ 4 देखो बेटा, 4 यहाँ से यहाँ मैच हुआ, लेकिन 4 के बाद यहाँ 1 है और यहाँ क्या आ गया 6। अच्छा सर, फिर यहाँ देखो 1 रिपीट तो हुआ, लेकिन 1 के बाद यहाँ 4 है और यहाँ क्या है सर 2। बात समझे? रिपीट ही नहीं हो रहा है सर, इसलिए ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अच्छा सर, और सर एग्जाम्पल देकर बताइए। देखो बेटा, इसमें और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सर 3.1472359672496725 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता जा रहा है। सर यहाँ पे देखिए 7 रिपीट हुआ, लेकिन फिर 1 आ गया, यहाँ क्या था सर 2 था। फिर सर 1 आया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 1 के बाद 4 था, रिपीट नहीं हुआ। फिर देखिए सर 2 3 रिपीट तो हुआ, लेकिन बेटा आगे थोड़ा सा यदि बढ़े तो 2 3 के बाद यहाँ 4 आ गया, और यहाँ 2 3 के बाद देखिए 5 था। बात समझे? रिपीट नहीं हुआ। फिर सर 9 6, देखिए 9 6 रिपीट हुआ, लेकिन फिर सर 7 भी रिपीट हुआ, लेकिन 7 के बाद यहाँ 1 था, यहाँ क्या आ गया सर 2 आ गया, रिपीट नहीं हुआ। यस सर, यानी ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। देखो बेटा, इस कैटेगरी को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी को कहते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, और इसको डिनोट करने का तरीका बताते, क्यू डैश। यानी सर ये जो नंबर है इसको हम बोलेंगे क्यू डैश या क्यू बार या नॉट क्यू, मतलब इररेशनल नंबर है सर। ये कैसा नंबर है सर? इररेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज इररेशनल नंबर। यानी सर इसको क्या बोलेंगे? बेटा ध्यान से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इज नोन एज रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इररेशनल नंबर, और सर टर्मिनेटिंग इज नोन एज रैशनल नंबर। तो डेसिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रैशनल एंड इररेशनल। इररेशनल का डेफिनेशन डेसिमल से क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इररेशनल नंबर, एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इज नोन एज रैशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। समझे बात? किसी को दिक्कत बेटा? यहां तक किसी को दिक्कत है? वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते। सर प्राइम नंबर क्या होता है? बेटा प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके वनली 2 ही फ्रैक्शन हो। जब हम फैक्टर्स हो, वनली 2 फैक्टर्स। सर नहीं समझ में आया, बट बेटा समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझो। जैसे बेटा 2 एक नंबर है। यस सर,
बेटा 3 एक नंबर है, यस सर। बेटा 5 एक नंबर है, यस सर। अब बात समझो, 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, 3 का फैक्टर्स क्या क्या है, और 5 का फैक्टर्स क्या क्या है। तो आप बोलेंगे सर फैक्टर उसको कहते हैं जो 2 को डिवाइड कर दे, तो 2 को डिवाइड करने वाला 1 और 2 है, यानी 2 फैक्टर है 1 एंड 2। 3 को डिवाइड करने वाला 1 एंड 3 है, यानी 2 फैक्टर है 1 एंड 3। 5 को डिवाइड करने वाला 1 एंड 5 है, 1 भी 5 को डिवाइड कर सकता है एंड 5 भी 5 को डिवाइड कर सकता है। तो सर 2 फैक्टर है 1 एंड 5, इसलिए ऐसे नंबर को कहा गया प्राइम नंबर। अच्छा सर, यस बेटा। सर कंपोजिट नंबर क्या है सर, बताते हैं बेटा। कंपोजिट नंबर देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्या हो सर, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा, जैसे एक नंबर है 4, फिर एक नंबर है 6, ठीक है सर। 4 के कितने फैक्टर्स हैं, सोचो 4 को कौन कौन सा डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो आप देखेंगे 4 को डिवाइड करने वाले 1 डिवाइड कर सकता है सर 2 डिवाइड कर सकता है सर, 4 डिवाइड कर सकता है। 6 को सर 1 डिवाइड कर सकता है सर, 2 डिवाइड कर सकता है सर, 3 डिवाइड कर सकता है एंड 6 डिवाइड कर सकता है। तो 4 के फैक्टर्स 3 हुए, 1 2 एंड 4, और 6 के फैक्टर 4 हुए, 1 2 3 एंड 6, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा हुए। यस सर, यानी ये सब कैसे नंबर है सर, कंपोजिट नंबर है। सर रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आपने कहा था को प्राइम नंबर, ये क्या होता है समझ लो बेटा। को प्राइम नंबर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ओके सर। बेटा ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF फाइंड आउट करे तो 1 आए। फॉर एग्जाम्पल समझो बेटा, सर 2 और 3, HCF फाइंड आउट करो। देखो HCF ऑफ 2 और 3 क्या आता है सर, 1। देयरफॉर हम बोलेंगे 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। सर और एग्जांपल देकर समझाइए बेटा। 5 एंड 16, बेटा HCF फाइंड आउट करिए। 5 एंड 16 का HCF क्या होगा सर, 1। इसलिए 5 एंड 16 आर को प्राइम नंबर। बात समझे, को प्राइम नंबर क्या है, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट। यस सर। अब बेटा ध्यान से समझिए, नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। आता है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पढ़ लिए। इवन प्राइम नंबर कौन होता है सर, 2 एक इवन प्राइम नंबर है। एक 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई और है ही नहीं। फिर आता है सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या आता है सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बता रहे। 1 सर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। याद रखना बेटा, क्या याद रखना है कि सर 1 ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है सर।
याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है सर। सर ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? सर बहुत सिंपल है। पहले बेटा स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग अपने कॉपी पे लिख लो, याद कर लो इसको, मैं लिख दे रहा हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of, पहले लिख दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors अकर। ये स्टेटमेंट आपको क्या होना चाहिए सर? ये स्टेटमेंट पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिए पूरे स्टेटमेंट को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है आपके एग्जाम में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, तो एग्जाम्पल से समझिए। बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस का मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखो 480, अभी आगे वाला भी लाइन समझाएंगे सर। 480 का आइए, आप लोग को आता होगा ऐसे करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? आता है ना बालक? यस सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो 2 का पावर 5 इंटू 3 सर 3 का पावर 1 एक बार आया, 5 सर 5 का पावर 1 एक बार आया, इंटू 1 का पावर 1 एक बार आया। ठीक है सर। क्या बोल रहा था देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर था इसलिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। देखो ये सब कैसा नंबर है सर? 2 3 5 कैसा नंबर है सर? प्राइम नंबर से। आप ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक होगा। बोल रहा है कि यदि 480 का फैक्टराइजेशन आपने करा है तो ये यूनिक, सब बच्चे ऐसे ही करेंगे। यूनिक का मतलब हर एक बच्चा ऐसा ही करेगा, कोई डिफरेंट नहीं करेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो अलग हो गया। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स, अगर बोल रहा है कि ऑर्डर कुछ भी हो, ये हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये सब सेम है, ये तीनों क्या है? सेम है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स, अगर ये मतलब नहीं रखता कि वो कैसे लिखा जा रहा है, ये मतलब रखता लिखा हुआ क्या है। सर यहाँ भी 2 का पावर 5 है, सर यहाँ भी 2 का पावर 5 है, और सर यहाँ भी 2 का पावर 5 है। एट द सेम टाइम देखिए, सर यहाँ 5 का पावर 1 है, सर यहाँ भी 5 का पावर 1 है, और सर यहाँ भी 5 का पावर 1 है। और क्या सर यहाँ 3 का पावर 1 है, सर यहाँ भी 3 का पावर 1 है, और यहाँ भी 3 का पावर 1। बात समझे? तो यानी यूनिक है।
फैक्टराइजेशन मतलब सर ये भी लिखेगा फिर भी सही, ये भी लिखेगा सही, ये भी लिखेगा सही, क्योंकि तीनों सेम ही चीज़ है। तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है सर? सेम है। समझे कि नहीं बात? यस सर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया? है? यस सर, आ गया। आगे बढ़ते बेटा। अब समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। मैं बस यहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन यदि आपको देखना है तो मैं इस डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूं। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है? ठीक है सर। सर एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, आज एलसीएम का सबसे पहले हम समझ लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर लोवेस्ट, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है सर। ऐसे ही एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, और एफ फॉर फैक्टर। ओके सर। अब बात ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझो। सर जब भी मान लेते दो नंबर है 15 एंड 24, दो नंबर है 15 एंड 24। जब भी आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है? ध्यान से समझिए। पहला स्टेप ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 का करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर 3 × 5। और सर 24 का करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर 2 का पावर 3 × 3, है ना। ऐसे ही तो लिखेंगे। सर कैसे किए बेटा? देखो 15, 3 5 करेक्ट। और सर 24 बेटा 2 12 2 6 2 3। देखो यहाँ पे 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, तो 3 × 5 पावर 1 है। सर 2 कितनी बार आया? सर 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3। और 3 कितनी बार आया? सर 1 टाइम्स, तो 3 का पावर 1। अब सर यदि आपको एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए? एलसीएम। ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखना है कि यार फर्स्ट कोई भी नंबर को देखिए तो सर यहाँ 3 5 डिफरेंट नंबर क्या क्या है? सर यहाँ है 3, यहाँ है 5 और ये 2। यहाँ सर 3 तो पहले ही लिख चुके हैं। डिफरेंट नंबर 3 नंबर मिला, तीनों को पहले लिख लीजिए। सर डिफरेंट नंबर क्या मिला? 3 मिला, 5 मिला और 2 मिला। एलसीएम लिख रहे हैं। अभी एलसीएम लिखना मैं बता रहा हूँ। 3 का पावर जो देखना है, पहले डिफरेंट नंबर क्या लिखना है? पहले सर पहले लिखना है डिफरेंट नंबर, जो भी आपको दिख रहा है डिफरेंट नंबर। और इसको डिस्टिंक्ट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट नंबर, अलग अलग नंबर। जितना भी दिख रहा है सबको लिख लीजिए। लिख लिए सर। पावर में नहीं, पावर नहीं देखना है, पावर की अभी बात नहीं हो रही है, बस बेस को देखना है। बेस 3 5 2 3, इसमें डिफरेंट नंबर लिख लिए। यस सर लिख लिए। अब पावर पे चलते हैं। पावर का मैक्सिमम पावर लिखना है। क्या लिखना है? पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर लिखना है। ठीक है सर। यही आपको क्या देगा? सर एलसीएम देगा। ये क्या देगा? सर एलसीएम देगा। मैक्सिमम पावर कैसे लिखेंगे? सर यहाँ पे पावर 3 का 1 है और यहाँ भी 1 है,
यानी मैक्सिमम क्या हुआ दोनों में से? 1 ही हुआ सर। सर यहाँ 5 का पावर 1 है, 5 एक ही बार था तो 5 का पावर 1। सर यहाँ पावर क्या आ गया? 3 आ गया सर, मैक्सिमम हो गया, ये एलसीएम हो गया। सर आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ आ गया तो क्या करेंगे? सर यदि एचसीएफ आ गया तो क्या करेंगे? बस किसी भी एक नंबर को देखना है, तो सर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखना है कि इसमें पहला नंबर है 3, तो क्या ये बेस नंबर 3 सेकंड वाले या थर्ड वाले जितने भी है सब में ये 3 आ रहा है? यदि आ रहा होगा तो यहाँ लिखेंगे और नहीं आ रहा होगा तो नहीं लिखेंगे। तो सर यहाँ 3 है, सर यहाँ भी देखिए बेस में 3 मिला, वेरी गुड, यानी 3 क्या मिला सर? कॉमन मिला, तो यहाँ पे लिख दिए 3। यानी सर सबसे पहला चीज़ क्या लिखना है? कॉमन टर्म्स को लिखना है, कॉमन नंबर्स को लिखना है। नंबर को हम टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टर्म या डिफरेंट नंबर, ठीक है सर। सबसे पहले लिख लिए एचसीएफ की बात करें, कॉमन, तो सर 3 दोनों में कॉमन था, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है? 5 बेस में बस देखना है 5, क्या इसमें 5 है बेस में कहीं? नहीं सर, 2 और 3 है, यानी बस 5 नहीं लिखना है, काम खत्म। अब सोचना ही नहीं है कि इसमें और क्या क्या आ रहा है, कुछ नहीं, बस एक ही नंबर को देखना है, उसके बेस का देखना है कि सब में कॉमन है कि नहीं। ओके ठीक है। अब देखना है कि जो आपने कॉमन टर्म लिखा, क्या बोला? जो आपने कॉमन टर्म लिखा उसका लोवेस्ट पावर क्या लिखना है सर? लोवेस्ट पावर। तो हम लोग क्या बोले बेटा? सर सेकंड चीज देखना है लोवेस्ट पावर, कॉमन टर्म का लोवेस्ट पावर। तो सर यहाँ पे भी पावर 1 था और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो लोवेस्ट क्या है? 1 ही है, सेम है तो 1 ही है ना, तो लिख देते हैं सर पावर 1 है। हो गया सर एचसीएफ। तो बेटा ये जो तरीका है ये किसके लिए है सर? सर ये है एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका, एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका, समझ गए? तो सर एलसीएम का मतलब समझ में आया, ये ध्यान रखना। और सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बोलते हैं, एचसीएफ का मतलब समझ में आया कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर कितना भी नंबर आ जाए यही फॉर्म करेंगे, यस बेटा यही ध्यान में रखना है। अब देखो आगे देखते हैं, सर इसको सॉल्व किए तो कितना आया? सर 120 आया। सर इसको सॉल्व किए तो आया 3। अभी समझा रहा हूँ मैं, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा चीज़ देखो, ये जो 120 है नंबर, ये 120 नंबर क्या ये दोनों नंबर से बड़ा नंबर है? यस सर। सर जिसका फाइंड आउट करना था एलसीएम, उससे बड़ा नंबर है 120, यानी जब भी एलसीएम की बात होगी उससे बड़ा ही नंबर मिलेगा। एलसीएम जो है गिवन नंबर से बड़ा नंबर मिलेगा। यानी सर एलसीएम हम कब फाइंड आउट करेंगे? सर जब हमको बड़ा नंबर फाइंड आउट करना होगा। यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट बड़ा नंबर, है ना, यहाँ लिख देते हैं बड़ा। और सर एचसीएफ देखो यहाँ पे क्या है? सर 3 है। और क्या ये एचसीएफ जो 3 है इन दोनों नंबर से छोटा है? यस सर। यानी सर एचसीएफ जो होगा वो हमेशा नंबर से छोटा होगा। यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर हमको एचसीएफ देगा। एचसीएफ कैसा नंबर देता है? सर जो भी नंबर गिवन है उससे छोटा नंबर हमको एचसीएफ देगा। और सर जो भी नंबर गिवन है यदि इससे बड़ा नंबर चाहिए तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। यस सर, ये समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और समझो, लेकिन सर इससे बड़ा और भी तो नंबर हो सकता है, 120 से बड़ा और भी नंबर हो सकता है। यस सर। अब यहां मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 120
इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अभी समझाऊंगा, विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 15 and 24। वन 120 स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब छोटा नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है दोनों से, 24 से भी और 15 से भी। कैसे सर? देखो 240 भी डिवाइड हो जाएगा 15 से और 24 से भी, है ना। 10 टाइम्स में 240 और 16 टाइम्स में 15 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। यानी जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट हो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो विच इज डिविजिबल बाई 2 नंबर, तो आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए? एलसीएम। और 3 क्या है सर? 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 15 and 24। ध्यान से समझो, मतलब सर 15 और 24 दोनों को डिवाइड करने वाला, 15 एंड 24 दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 ही है। और कोई नंबर भी डिवाइड कर रहा है बेटा? 1 भी तो 15 को डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी सर 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 15 एंड 24। यानी जब हमको जो गिवन नंबर है इसको डिवाइड करना है किसी भी हाईएस्ट नंबर से, तो हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। और यदि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो गिवन नंबर है उससे डिविजिबल हो जाए 15 एंड 24 से, तो हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो बेटा हम 3 चीज बताएं। सबसे पहले बताया एलसीएम का फुल फॉर्म, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म, फिर बोले एलसीएम हम लोग बड़ा नंबर देता है। एलसीएम कैसा नंबर देता है? बड़ा नंबर। एचसीएफ कैसा नंबर देता है? छोटा नंबर देता है अपने गिवन नंबर से। ठीक है सर। इसके बाद बताए कि कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे रूल्स गिवन है, देखो ध्यान से। डिफरेंट नंबर और टर्म्स, यहाँ पे भी गिवन है रूल्स। कॉमन नंबर और टर्म्स, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेंगे। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। कभी भी हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि सबसे छोटा नंबर हो और जो गिवन नंबर हो उन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और कभी भी यदि हमको सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, तो हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, यदि 2 नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम करें, कितने नंबर का? 2 नंबर का, तो ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए सर? 2 नंबर होने चाहिए, है ना। यानी इट इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स। 2 ही नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, ठीक है सर। यानी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 2 नंबर मान लेते हैं, एक है 2 और दूसरा 3, तो एचसीएफ क्या होगा सर? 1, और एलसीएम क्या हो गया सर? 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 2 इंटू 3। देखो 6 इक्वल टू 6 आएगी नहीं? यस सर। समझे बात? यस सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सर यदि 3 नंबर्स के लिए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा।
यदि कहीं पे भी तुमको लिखा हुआ है ऐसे HCF ऑफ 3 नंबर ABC इंटू LCM ऑफ 3 नंबर ABC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी A इंटू B इंटू C, तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। यानी सर यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना चाहिए, ये इक्वल टू नहीं होता है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं कभी बता दूंगा कि क्या फॉर्मूला होता है, अभी आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए बेटा। एक चीज है इंडिंग डिजिट 0। कोई भी नंबर सर 0 से कब इंड करेगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, कोई भी नंबर 0 से कब इंड करेगा, तो जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 0 से इंड कर रहा है। सर 20 है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 5। सर 30 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3। यस सर। सर 40 है, क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर कोई भी नंबर यदि 0 से इंड कर रहा है, किससे, 0 से इंड कर रहा है, तो उसमें 2 इंटू 5 आ ही रहा है। देखो ध्यान से, यानी सर यदि किसी भी नंबर को 2 इंटू 5 है उस नंबर में, यदि किसी भी नंबर में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, तो समझ जाइए वो नंबर 0 से इंड करेगा। सर m और n क्या है बेटा, m और n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं, या सर कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। ठीक है, n क्या है सर, सर नेचुरल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, भूल मत जाना तुम लोग इसलिए। ठीक है, यानी सर इसका मतलब हुआ सर ऐसे भी हो सकता है। यस बेटा, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 हो सकता है, या फिर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 5 का पावर 3 हो सकता है, या फिर 2 का पावर 15 इंटू 5 का पावर 16 हो सकता है, या फिर 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 हो सकता है। बात समझे? ठीक है बेटा। सो बेटा इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट इतना ही पढ़ना है रियल नंबर में। ठीक है, बाकी यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन चाहिए, है ना। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा रियल नंबर के। ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पॉसिबल है कि आ सकता है। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक नंबर भी कहीं छूट ना जाए। ठीक है बेटा, इंडिंग विद 0 पढ़ लिए, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर पढ़ लिए, HCF LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत सारे तरीके देखे, फिर फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक देखे, फिर को प्राइम नंबर देखे, फिर यहाँ कुछ नोट्स देखे इंपॉर्टेंट, फिर कंपोजिट नंबर देखे, प्राइम नंबर देखे, फिर सर डेसिमल में देखे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और यहाँ पे देखे कि है क्या वेन डायग्राम, कौन सा ग्रेटर नंबर होता है, कौन सा स्मॉलर होता है ना। यस सर। और कुछ पढ़ना है क्या? चलो एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ। एक थियरम जो आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, विच विल हेल्प यू इन द प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। सर ये आता कहाँ से है? ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक से ही आता है। फंडामेंटल थियरम ऑफ
अरिथमेटिक से ही डिराइव हुआ है। क्या डिराइव हुआ है सर? इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। याद रखिएगा यहां पे हियर p का मतलब क्या है सर? p मतलब प्राइम नंबर और a क्या है सर? a मतलब पॉजिटिव इंटीजर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। इफ एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो वही प्राइम नंबर ए को डिवाइड करेगा। ये आपको हेल्प किसको प्रूफ करने में करेगा? कर सर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। मतलब सर जैसे हम प्रूफ करते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो वैसे प्रूफ को प्रूफ करने में हेल्प करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक concept in real number. So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye, take care. Be active on the channel. Okay beta? Thank you beta, thank you.